गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 सेट पर। ठीक है, सेट पे हमने डिस्कस किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो होता है जैसे कि इंटरसेक्शन, यूनियन हो गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट, इस तरह से हम लोग डिस्कस किए हैं कि इसका जो डेफिनेशन वगैरह था वो हम लोग प्रॉपर एक वीडियो पे बात किए थे। ठीक है, आज का वीडियो में हम लोग बच्चों यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट से लेके कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। तो चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 1 सेट। ठीक है बच्चों, चैप्टर 1 सेट। सेट पे अगर बात करेंगे बच्चों तो सेट का हमने डेफिनेशन आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो सेट होता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और वेल डिफाइंड का मीनिंग वो होता है जो हमेशा हर एक जगह पे सबके लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, हर एक के लिए वो डिफाइन किया गया। ठीक है, तो आज हम लोग सेट का डेफिनेशन वगैरह बात नहीं करेंगे, आज हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट ए इक्वल टू दिया है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 और b इक्वल टू दिया है बच्चों 2 3 5 7 11 13। b इक्वल टू है 2 3 5 7 11 13। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं सेट के अंदर, तो सेट को रिप्रेजेंट इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में कीजिएगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो देख रहे हैं वो सेट का एलिमेंट है बच्चों, इसे एलिमेंट ऑफ सेट कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आपको निकालने को बोल रहा है कि फाइंड क्या करने बोला, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों इंटरसेक्शन हम आपके सामने पहले सामने ये डिस्कस किए हुए कि इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन जो होता है वो दोनों का कॉमन एलिमेंट को मिला के सारा, मतलब दोनों में जो एलिमेंट्स है वो सभी दो सेट का एलिमेंट को हम लोग एक साथ मिला के लिखने से वो यूनियन होता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे हम लोग को इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि इन दोनों एलिमेंट में जो कॉमन एलिमेंट है उसी को लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका जो आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखिए कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में है और बी में है। तो ऐसा सबसे पहले हमें 1 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन देखिए इस सेट में बच्चों 1 नहीं है। ठीक है, इस सेट में 1 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 1 को नहीं लेंगे और यहाँ से हम लोग 3 लेंगे, क्योंकि ये 3 एलिमेंट देखिए बच्चों ए में भी है और बी में भी है। तो हम लोग लिखेंगे पहला एलिमेंट 3, देन 5 भी है, आपको दिख रहा है और बी दोनों में 5 है, 7 भी होगा बच्चों, और 9 यहाँ पे देखिए इस सेट में 9 एलिमेंट है, लेकिन बच्चों बी सेट में 9 एलिमेंट नहीं है, 11 13 यहाँ पे नहीं है। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी होगा बच्चों वो 3 5 और 7 होगा, 3 5 एंड 7। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको निकालने बोले तो आप लिखिएगा 3 5 7। ठीक है बच्चों, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप इसको नोट करते चले। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, बोल रहा है a इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। a इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर्स। ठीक है, चलिए c इज इक्वल टू जो है वो है x सच दैट x इज ओड नंबर्स, एंड d इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, नंबर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे बच्चों आपको निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, ये क्वेश्चन में आपको निकालना ये है कि a इंटरसेक्शन b, पहला a इंटरसेक्शन b, सेकंड है बच्चों a इंटरसेक्शन c, थर्ड है बच्चों a इंटरसेक्शन d, देन निकालने बोला 4 नंबर में a इंटरसेक्शन d के बाद b इंटरसेक्शन c, देन 5 नंबर में
B इंटरसेक्शन D एंड C इंटरसेक्शन D। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया कि X एक सेट है जहां पे X एलिमेंट जो है क्या है, नेचुरल नंबर्स है, और B जो सेट है उसमें X एलिमेंट X क्या है, इवन नंबर्स है। C जो है X ओड नंबर है, मतलब X ओड नंबर्स है, और X प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे बच्चों जब आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि ये सारा डेफिनेशन जो नेचुरल नंबर होता है, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, ऐसे हम बता देते हैं एक बार। नेचुरल नंबर जो होता है वो काउंटिंग नंबर को 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर होते हैं उसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। इवन नंबर वो होता है जो 2 का डिविजिबल होता है, जैसे 2 4 6 8 ये सारा इवन नंबर हो गया। ओड नंबर वो होता है जो 2 का डिविजिबल नहीं होता है, जैसे 1 3 5 7 ये आपका ओड नंबर हो गया। एक्स इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होता है बच्चों जो जिसका दो ही फैक्टर होता है, वन एंड इटसेल्फ। जिस नंबर का दो फैक्टर होता है उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5 सिर्फ 1 का टेबल में आता है और 5 का टेबल में आता है, बाकी किसी का टेबल में आपको 5 नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे 7 1 और 7 का टेबल में आता है तो 7 का दो ही फैक्टर हो गया, 1 और 7। तो इस तरह से ये हमने आपके सामने कुछ डेफिनेशन के तो मतलब कुछ नंबर को कैसे समझिएगा उसके बारे में हम आपको बता दिए। अब पहले हम लोग देखते हैं कि A इंटरसेक्शन B बोल रहा है। A इंटरसेक्शन B में आप किस तरह से लिखेंगे, तो आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए। X नेचुरल नंबर है, A क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर का सेट है। A नेचुरल नंबर का सेट है और B इवन नंबर का सेट है। A इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड B इज सेट ऑफ इवन नंबर। A इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, B इज ए सेट ऑफ इवन नंबर ना। सबसे पहले बच्चों बोल रहा है कि A इंटरसेक्शन B बताइए। A इंटरसेक्शन B, तो देखिए A जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी है। ठीक है, और B जो है वो इवन नंबर है। B क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर है। तो इवन नंबर और नेचुरल नंबर, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या क्या आ जाएगा? इसमें कॉमन एलिमेंट आएगा 2 4 6, जो 2 नेचुरल भी है और इवन भी है, यानी कि एक इंटरसेक्शन है। ठीक है, 8 डॉट डॉट 8 10 एंड डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, ऐसा सारा एलिमेंट ये आपका इवन नंबर होगा, यानी कि A इंटरसेक्शन B क्या है? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B है ना, क्योंकि B का सेट भी तो इवन नंबर है। देखिए यहाँ पे इवन नंबर बन गया, ओड नंबर को हटा देंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन पे बात आ रहा है, इंटरसेक्शन बोल रहा है। नेक्स्ट जो है वो है A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C क्या होगा? C क्या है? ओड नंबर है बच्चों। C क्या है? ओड नंबर है। तो ओड नंबर मतलब 1 2 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 ये सारा ओड नंबर है। तो आपका A क्या है? A नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी है, और C क्या है? ओड नंबर, यानी कि 1 3 5 7 अप टू इंफिनिटी, यानी कि यहाँ पे 1 3 5 7 9 अप टू इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, तो A इंटरसेक्शन C क्या हो गया? A इंटरसेक्शन इज नथिंग बट C। A इंटरसेक्शन C क्या है? C है, क्योंकि C जो है सेट है वो आपका ओड नंबर का सेट है। देखिए ये ओड नंबर का सेट है। अब हमें बोल रहा है बच्चों A इंटरसेक्शन D बताइए। अब D क्या है? D प्राइम नंबर है। A क्या है? नेचुरल नंबर है। A नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। D जो है बच्चों वो आपका प्राइम नंबर है। तो A इंटरसेक्शन D अगर आपको निकालने बोला जाए, A इंटरसेक्शन D अगर आपको निकालने बोला जाए तो आप लिखेंगे A इंटरसेक्शन D अगर निकालने बोला जाए तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपका प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होगा? A नेचुरल नंबर होना चाहिए और D प्राइम नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 आ गया। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। नेक्स्ट कौन सा होगा? 3 होगा। नेक्स्ट कौन सा होगा? 5 होगा। नेक्स्ट कौन सा होगा? 7 होगा। तो इस तरह से नेक्स्ट कौन सा होगा? 11 होगा। तो ये सारा आपका बच्चों A इंटरसेक्शन D में आ रहा है, जो कि नेचुरल भी है और प्राइम भी है। ये नेचुरल भी है और प्राइम भी है। नेक्स्ट 13 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 19 होगा, 17 होगा। तो ये सारा एलिमेंट आपका A इंटरसेक्शन D में आ रहा है। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करते हैं, बोल रहा है कि B इंटरसेक्शन C। ठीक है, आप कॉपी में नोट किए, देखते रहिएगा सारा A B C D क्या है। B इंटरसेक्शन C, तो B क्या है? B जो है वो सेट आपका इस सेट ऑफ इवन नंबर है। X such that X is इवन नंबर ना, X इवन नंबर है, B इवन नंबर है और C ओड नंबर है। तो B इवन नंबर और C ओड नंबर है ना,
यस, बी इवन नंबर है, सी ओड नंबर है। तो बी इंटरसेक्शन सी जब आप करने जाएंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी जब आप करने जाएंगे बच्चों, ऐसा कोई एलिमेंट ऐसा है जो इवन भी है और ओड भी है? नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इवन हो और ओड हो। तो यहाँ पे हमें एक नल सेट मिल गया, यानी कि एम्प्टी सेट मिल गया 5। ठीक है, चलिए बी इंटरसेक्शन डी पे देखते हैं बच्चों। बी इंटरसेक्शन डी पे बात करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? बी क्या था? सेट ऑफ इवन नंबर है, यानी कि 2 4 6 8 10। ठीक है, 12 14 ये सारा। और डी क्या है? डी प्राइम नंबर है। तो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है? तो आपके पास एलिमेंट होगा 2। ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है? तो 2 इज ए प्राइम नंबर विच इज इवन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आता है सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी लिख लिए। अब हमारे पास आता है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी, सी क्या था? सेट ऑफ इवन नंबर था, सेट ऑफ ओड नंबर था सी। और डी क्या है? प्राइम नंबर। ओड नंबर प्राइम नंबर, ओड नंबर प्राइम नंबर, यानी कि ओड नंबर सी इंटरसेक्शन डी जो होगा वो ओड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, यानी कि 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, प्राइम भी होना चाहिए तो 11 है, देन 13 होगा, ऐसे करके आगे आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सारा एलिमेंट आपका, ये सारा आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जो ए है, ए जो सेट है वो आपका 1 2 3 4 5 6 है। 3 नंबर ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू है 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11। ठीक है, एंड डी इज इक्वल टू दिया है 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है कि ए यूनियन बी बताओ। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में देखिए कि ऐसा कौन सा एलिमेंट में है जो ए में भी है और जो बी में भी है। तो ऐसा एलिमेंट पहला आपको 4 मिला, देन 5 मिला, देन 6 मिला। तो ए यूनियन बी में क्या होगा? ए यूनियन बी में होगा 4 5 एंड 6। ठीक है, 4 5 एंड 6, 4 5 6 ऐसा एलिमेंट है जो आपका सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ए यूनियन बी के बाद नेक्स्ट बोल रहा है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में देखिए कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ बी में भी है और सी में भी है। तो 7 8 आपको दिख रहा है, जो बी का भी एलिमेंट है और सी का भी एलिमेंट है। तो आप लिखेंगे 7 एंड 8। ठीक है बच्चों, 7 एंड 8। और बी यूनियन सी के बाद आपको बोला ए यूनियन सी। यहां पे लिखते हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का कौन सा एलिमेंट होगा? ए यूनियन सी का एलिमेंट होगा ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे 7 8 9 10 11 है, यानी कि ए यूनियन सी जो होगा आपका नल सेट होगा 5। ठीक है, देन 4 नंबर बोल रहा है कि बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी कौन सा होगा? ये बी है, ये डी है। बी पे 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 10 11 12 13 14, यानी कि बी यूनियन डी भी आपको क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। ठीक है, तो ये रहा कुछ क्वेश्चन 1 2 3 4। ये सेट पे हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, जहां पे कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं मिलता है वहां पे नल सेट को 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ एम्प्टी सेट बोलिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक यूनिवर्सल सेट के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। यूनिवर्सल सेट को बच्चों यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। चलिए अब हमें बोल रहा है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू है 2 4 6 8 2 4 6 8 एंड c इज इक्वल टू 3 4 5 6।
C इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड D इज इक्वल टू है बच्चों, D इज इक्वल टू बस ABC है, ठीक है, C तक एलिमेंट है। अब हमें यहाँ पे निकालने बोल रहा है, पहले निकालने बोला ए कॉम्प्लीमेंट बताइए बच्चों। कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से भी आप डिनोट कर सकते हो, या किसी किसी जगह पे देखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी डिनोट करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट को ऐसे दिखाते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारा एलिमेंट होगा, यूनिवर्सल सेट का वो सारा एलिमेंट होगा जो ए में है, उसको हटा दीजिए। यानी कि जो एलिमेंट ए सेट में है उसको हटाने के बाद जो भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आ रहा है वो सारा आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 को हटाएंगे तो 5 6 7 8 आ रहा है, 5 6 7 8 9, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आपको बोला है क्या? बी कॉम्प्लीमेंट निकालने। यस, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? बी का सारा एलिमेंट को हटा दीजिए, 2 4 6 8, 2 4 6 8 को हटाइए, यानी कि कौन सा एलिमेंट आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, देन 5 आएगा, देन 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ठीक है। यस, 3 6 यहाँ पे 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बच्चों ए इंटरसेक्शन सी देखिए कि आप ए इंटरसेक्शन सी आपको क्या मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन सी आपको क्या मिल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी मतलब आपको कौन सा एलिमेंट मिल रहा है? 3 एंड 4, 3 एंड 4, ऐसा एलिमेंट जो ए और सी में है। तो ए सी में 3 और 4 है, ए सी में देखिए ए का भी एलिमेंट 3 4 है और सी का भी एलिमेंट 3 4 है। तो अब जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो आपका वो सारा एलिमेंट होगा जो इंटरसेक्शन का एलिमेंट में है उसको हटा दीजिए। यानी कि यूनिवर्सल सेट से आप 3 4 को हटाइए और बाकी जितना एलिमेंट बचा वो सबको लिखिए, 1 3 5 1 3 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों आपका ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको क्या देखना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए ए इंटरसेक्शन और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को कर लिए। चलिए अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। 4 नंबर, ए यूनियन बी का, पहले तो ए यूनियन बी निकालेंगे, उसके बाद ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए यूनियन बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 2 4 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, ये एलिमेंट बच्चों ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी का सारा एलिमेंट को एक साथ मिला के लिखने से वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 10 6 8, ठीक है। अब बच्चों ए यूनियन बी अगर आपको निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो आप यूनिवर्सल सेट में जाके ये सारा एलिमेंट को हटा दीजिए, 1 2 3 4 6 8 को हटाएंगे तो बच जाएगा 5 7 9, ठीक है, 5 7 9। तो इस तरह से बच्चों आप कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन और यूनियन पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेट से और कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है।